मुझे गोद ले लीजिए सासू माँ। जी दामाद जी, बिट्टी की मम्मी बोल रही हूँ। भेज दीजिए ना बिट्टी को कुछ दिनों के लिए। वैसे भी आप तो 8-10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वह वहां रहकर क्या करेगी। फोन पर मोहित की सास बोली, जी मैं तो नहीं आ सकता, आप ही किसी को भेज दीजिए ले जाने के लिए। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मोहित बोला, यहाँ तो कोई है नहीं लाने के लिए। फिर कोई बात नहीं, मैं बिट्टी को ही बोल देती हूँ, वह खुद आ जाएगी। आपसे बस पूछना था, सासू माँ ने उत्तर दिया और फोन रख दिया। बहुत गुस्सा आ रहा था मोहित को, पर वह क्या करता, कुछ बोल भी तो नहीं सकता था अपनी सासू माँ को, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। मोहित को हर महीने में 2-3 टूर करने होते थे, जो 2 से 10 दिन तक के होते थे। अब टूर चाहे छोटा हो चाहे लंबा, पर जब मोहित घर पर नहीं होता था तो नैना यानी कि बिट्टी ससुराल में रहना ही नहीं चाहती थी, और ना ही उसकी मम्मी उसे रहने देना चाहती थी। मोहित और नैना की शादी को लगभग 1.5 साल हो गया था। इकलौता बेटा होने की वजह से उसके माँ पापा उसके साथ ही रहते थे। यह बात तो नैना और उसकी मम्मी को पहले से ही पता थी। पहले पहले तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। मोहित के मम्मी पापा ने भी नैना को अपनी बेटी माना और उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे नैना परिवार में शामिल होने के बजाय यह चाहने लगी कि मोहित उसके साथ जाकर कहीं अलग रहे, अपने माँ पापा से दूर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके सास ससुर ने उसे परेशान किया हो या घर में इतना ज्यादा काम हो कि वह काम करके थक जाती हो। जरूर मोहित की मम्मी के घुटनों में तकलीफ थी, लेकिन उन्होंने नैना के आने से पहले ही घर के काम के लिए एक बाई रखी हुई थी। इसलिए नैना को भी मोहित को खाना परोसना, कभी कभी चाय बनाना और कपड़े समेटने के अलावा और कोई काम नहीं था। शायद यकीन करना मुश्किल हो कि ससुराल ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होता है, क्योंकि कुछ माँ बाप केवल अपने बच्चों की खुशी देखते हैं, कामकाज या खर्च नहीं। शायद उन्होंने यह सब अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए ही किया था, क्योंकि अक्सर घरों में कामकाज के ही तो पंगे होते हैं, लेकिन इंसानी स्वभाव को संतुष्टि कहाँ, वो भी तब जब लड़की की माँ जरूरत से ज्यादा अपनी लड़की के घर में रुचि लेती हो। नैना की मम्मी बिल्कुल ऐसी ही थी, इसलिए अपनी बेटी को वह सामान्य से हमेशा उल्टी सलाह देती थी, और अब तो हर छोटी छोटी बात की शिकायतें वह दामाद से फोन करके करने लगी थी। जैसे पिछले दिनों काम वाली बाई बीमार हो गई तो वह नहीं आ पाई। मोहित की मम्मी से ज्यादा देर खड़ा नहीं रहा जाता, तो इसलिए एक टाइम का खाना नैना को बनाना पड़ गया। शाम होते ही सासू माँ का फोन मोहित के पास आ गया कि मेरी बेटी तो काम कर करके थक जाती है, उसे यहाँ छोड़ जाइए, थोड़ा आराम कर लेगी। ऐसा नहीं कि नैना बहुत अमीर परिवार से है और उसने आज तक कभी काम नहीं किया। वह नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार से है, लेकिन होती हैं कुछ मम्मियाँ, जब खुद की बेटी ससुराल से आने वाली होती है तो ये सोचकर बैठ जाती हैं कि आज तो बेटी का बना हुआ खाना ही खाएंगी। पर अगर वही बेटी ससुराल में पानी का गिलास भी उठा ले तो बेटी पर ससुराल वाले घनघोर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें ये लगने लगता है। इसलिए जब मोहित टूर पर होता है तो उन्हें लगता है कि सास ससुर उनकी बेटी पर अत्याचार करेंगे, इसलिए अपनी बेटी को वह घर बुलवा लेती हैं। आज भी इसीलिए फोन आया था और मोहित को इस बात पर गुस्सा आ रहा था। तभी नैना का भी फोन आया और वह मोहित से झगड़ने लगी कि मुझे छोड़ने भी नहीं जा सकते। तो मोहित ने समझाया कि शाम को निकलना है और तैयारी अभी बाकी है, लेकिन उसका कहना था कि अगर मैं बस से जाऊंगी तो मायके में क्या इज्जत रह जाएगी। मम्मी ने कहा है गाड़ी से आ जाओ और मोहित यहाँ से ही टूर के लिए निकल जाएंगे। अपनी बात पर जोर देते हुए नैना बोली,
कुछ सोचकर हाँ बोल दिया मोहित ने। वह भी यह बहस खत्म करना चाहता था। शाम को मम्मी पापा को कहकर ही निकला कि 8 दिन के लिए जा रहा हूँ और नैना को मायके छोड़ते हुए जाएगा। सचमुच ऐसे लोग या तो बहुत महान होते हैं या बहुत मजबूर, जो हर उचित अनुचित बात को स्वीकार कर लेते हैं। मोहित के मम्मी पापा ने भी हामी भर दी। रात होते होते दामाद जी पहुंच गए थे ससुराल। खाना वगैरह खाकर सब लोग इंतजार कर रहे थे कि दामाद जी कब जाएंगे, लेकिन दामाद जी तो कपड़े बदल कर आराम करने लगे। यह है क्या, आपको टूर पर नहीं जाना? चकित होकर नैना बोली। नहीं, यही टूर है, अब से मैं यही रहूंगा। रह सकता हूँ ना मम्मी जी? पास में खड़ी सासू माँ से मोहित बोला। मतलब आप यहाँ रहने आए हैं, वो भी 8-10 दिन के लिए? अरे हमारे तो भाग्य खुल गए। आपके घर जैसी सुख सुविधाएं तो नहीं दे सकते हम, लेकिन बहुत प्यार और सम्मान से रखेंगे आपको। खुश होकर सासू माँ बोली। सुविधा तो देनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं तो कम से कम इतनी सुविधा तो दे देंगे ना जितनी आपकी बेटी को मेरे घर में मिलती है। 8 दिन नहीं, अब मैं हमेशा के लिए यही रहना चाहता हूँ। बस शर्त केवल यही है कि मुझे भी आपकी बेटी जैसी सुख सुविधाएं मिले, मोहित ने कहा। पर आपको तो टूर पर जाना है। अब कोई टूर नहीं है, नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं। अब यहाँ रहूंगा तो यह जिम्मेदारी भी आपकी बेटी को सौंपता हूँ। मैं आपका और आपके घर का इतना काम कर लूंगा जितना आपकी बेटी मेरे घर का करती थी, और वह ऑफिस जाएगी मेरी जगह, मोहित ने कहा। आप क्या समझते हो, मेरी बेटी कमा नहीं सकती? इतना पढ़ाया है उसे कि कमा सके। लेकिन आपको अच्छा लगेगा घर पर रहना, वह भी ससुराल में? सासू माँ बहस पर आ गई। क्यों नहीं लगेगा? खा पी कर सोया ही तो रहना है। कभी कभी मनोरंजन के लिए झगड़ा करना है और सप्ताह में 1-2 बार मेरे मम्मी पापा से मिलने जाना है, बस हो गया, मोहित ने उत्तर दे दिया। यह आपका घर नहीं है। आप यहाँ रहेंगे तो मेरा भाई और आने वाली भाभी क्या कहेंगे? वह कहाँ रहेंगे? नैना भी चिढ़कर बोली। क्यों, जब तुम महीने में 20 दिन यहाँ रह सकती हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? और जब मैं यहाँ रह सकता हूँ तो तुम्हारा भाई भी उसके ससुराल रह सकता है, वह वहाँ चला जाएगा। यह क्या बात हुई दामाद जी? हमने अपने बेटे को इसलिए बड़ा नहीं किया कि वह ससुराल वालों को अपनी सेवाएं दे। हम उसके माँ बाप हैं, भला हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? वह उसका भी तो कोई कर्तव्य है या नहीं? सासू माँ ने सवाल किया। क्यों, आप चाहती हैं कि आपका दामाद ट्रांसफर ले और अपने माँ बाप के साथ ना रहे, आपकी बेटी कोई काम ना करे, पति के अलावा किसी और से मतलब ना रखे, तो फिर बेटा और बहू ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सच कहता हूँ सासू माँ जी, मुझे गोद ले लीजिए, सारी समस्याएं ही हल हो जाएंगी। हाथ जोड़कर मोहित बोला। क्या कह रहे हैं आप? छोड़ो, बहुत परेशान कर दिया मेरी मम्मी को, बीच में नैना बोली। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? तुम्हें मेरे घर में मेरे मम्मी पापा के साथ रहने में तकलीफ है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रह लेता हूँ। एक ही तो बात है, बेटा बेटी एक समान। क्यों मम्मी जी? मोहित ने कहा। गलती हो गई दामाद जी, गलती हमारी ही है कि बेटी के घर में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी की, लेकिन अब माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप नौकरी कीजिए और हमारी बेटी को उसके ससुराल में ही रखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगी। शर्मिंदा होकर सासू माँ बोली। सोच लीजिए, ससुराल में सास ससुर भी होंगे और काम भी करना पड़ेगा। अब तक तो खाना बनाने के लिए बाई भी थी, लेकिन अब नहीं होगी, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि आपकी बेटी आप लोगों के लिए पूरा खाना बनाती है, फिर भी नहीं थकती। जो भी है अभी बोल दीजिए। अभी तो आपके कहने से मैं जा रहा हूँ, पर फिर अगली बार आकर जाऊंगा नहीं। अब तो लड़की भी संपत्ति में अपना हक मांग सकती है, मोहित ने चेतावनी दी। नहीं नहीं, आप तो ले जाइए इसे, अब वही इसका घर है, ससुर जी भी बोले। तो फिर तैयार रहना, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर टूर पर जाऊंगा, ठीक है ना? नैना के सामने देखकर मोहित ने पूछा।
और सर झुकाकर हाँ कर दी नैना ने।